नाज़ो ने तो मरियम पर जुल्म कर करके उसकी जिंदगी इंतहाई बर्बाद करके रख दी है। वो उसको बिल्कुल भी जीने ही नहीं दे रही। वो कभी तो फरमाइशी खाने बनवाती है उससे, और फिर वो खाने कोई खाता भी नहीं है, और फिर वो उसे बाहर फिकवा देती है। वो उसे इतना तंग करती है कि कोई अपनी जान तक ले ले। वो हर वक्त मरियम को किचन में ही मसरूफ रखती है और इससे फिजूल की चीजें बनवाती रहती है, जिससे बाद में वो खुद ही बाहर उठा के फेंक देती है। बाद में नाज़ो मरियम से बार बार फरमाइश करती है, अपनी माँ के लिए अलग अलग खाने बनवाती है, और जब वो उसके लिए खाने बनाती है तो वो खाना खाती नहीं है। तो इस बात पर मरियम बहुत ज्यादा गुस्सा करती है कि मैं अब तंग आ चुकी हूँ इन सब से, अब मैं कितना और बर्दाश्त करूँ। हर बार तो ये ऐसा ही करते हैं, पहले मुझसे कुछ बनवा लेते हैं फिर उसे खाते नहीं है। तो ये बात उमर सुन लेता है और उमर उससे कहता है कि चलो मेरी माँ से माफी मांगो। लेकिन मरियम कहती है, मैं किस बात की माफी मांगू, मेरा कसूर ही क्या है। मैं इनके लिए हर तरह के खाने बनाती हूँ और बाद में ये खाते नहीं हैं। ये क्या बात हुई, ये कोई बात थोड़ी ना हुई। लेकिन उमर उसकी एक नहीं सुनेगा और कहेगा कि नहीं, तुम मेरी माँ से माफी मांगो, तुम उनके साथ बदतमीजी से बात कर रही हो। तो वो बहुत ज्यादा रोने लग जाएंगी, और उसके ऊपर उसको ये भी कहा जाएगा कि तुम अब नाजो के दिए हुए छोड़े हुए कपड़े पहनो। तो वो रोती है और कहती है कि अब मैं इसके कपड़े क्यों पहनूं, मैं नहीं पहनूंगी इसके पहने हुए कपड़े, मैंने नहीं पहनने, मैं क्यों पहनूं इसके पहने हुए कपड़े। वो बहुत ज्यादा परेशान होती है और तंग आ चुकी होती है इन सब से। और दूसरी ही तरफ हम देखते हैं कि सुंदस नाजो और रहान को आपस में साथ बैठे हुए देख लेती है। पीछे से देखती रहती है कि ये आपस में क्या बातें कर रहे हैं। मरियम के साथ बहुत ही ज्यादा ज्यादती हो रही है, जिसकी वजह से अब वो तंग आ चुकी हो और जहनी तौर पर बहुत ही ज्यादा डिप्रेस महसूस कर रही है। उसको किसी के सहारे की जरूरत है, हालांकि उमर भी उसकी मदद नहीं कर रहा। वो अकेले ही इन मुश्किलों से जूझ रही है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है नाजो। नाजो ने तो उसका जीना ही हराम कर रखा है। जब देखो उसे तंग करती रहती है, जब देखो उसे नीचा दिखाती रहती है। उसे लगता है कि वो इस घर की मालकिन है, प्रिंसेस है, और मरियम इस घर की बहू नहीं बल्कि उसकी नौकरानी है। उसे लगता है कि इस पर हमने एहसान कर रखा है जो इसको अपने घर में रखा है, इसलिए वो उस पर बहुत ही ज्यादा जुल्म करती है, जिसके बारे में ना तो उसका शोहर उमर आवाज उठाता है, ना ही कोई और बात करता है, क्योंकि किसी को सही से उसके बारे में पता ही नहीं। ना ही मरियम किसी को बता पाती है, क्योंकि जब भी किसी को बताने की कोशिश करती है तो कोई और नया मसला निकल आता है। पहले अरसल और संदस की शादी का मसला, क्योंकि नाजो को उस पर भी बहुत ज्यादा तकलीफ है कि मेरा भाई संदस से शादी कर ही क्यों रहा है। उसको तो अपने भाई की खुशियों की जरा परवाह नहीं है। वो ना तो अपने भाई को खुश देखना चाहती है, ना ही वो चाहती है कि मरियम इस घर में रहे, और ना ही वो चाहती है कि सुंदर इस घर में आए। वो चाहती है कि बस उसकी शादी हो, फिर भी वो वही घर में अपनी हुकूमत कायम रखे, अपनी माँ की हुकूमत कायम रखे। उसने तो अपनी माँ को भी अपने इशारों पर नचाया हुआ है। वो बहुत ही ज्यादा जलील करी जा रही है मरियम को, हर जगह पर उसे नीचा दिखाती है। कभी कहती है कि मेरे यूज किए हुए कपड़े तुम पहन लो, कभी उससे बार बार खाने बनवाती है, फिर वो खाना कोई खाता नहीं है, जबरदस्ती की चीजें बनवाती है जिससे कोई उसे खाए ना, और इसको सब बुरा भला समझे। और यही नहीं, इसके बाद वो मरियम के साथ ऐसा करती है कि वो उससे खाना बनवा कर बाहर फिकवा देती है, ताकि उससे सिर्फ इतना दिखा सके कि तुम्हारी इस घर में कोई औकात नहीं, कोई वैल्यू नहीं। इस एपिसोड में आज हम यही देखने वाले हैं कि मरियम अब थक चुकी है, बस हो चुका है उसका, अब वो आगे बर्दाश्त नहीं करेगी। आज जब नाजो अपनी अम्मी के लिए खाना बनवाती है, तो उसकी अम्मी खाना खाने से मना कर देती है कि मुझे तो ये नहीं खाना। लेकिन हालांकि नाजो ने ही बोलकर उसे जिद करके मरियम से वो खाना बनवाया होता है। लेकिन मरियम कहती है कि आपका ये क्या ड्रामा है, हर रोज ही ऐसा होता है, मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ, हर वक्त किचन में बिजी रहती है वो, मुझे हर वक्त खाना बनाती रहती हूँ, और फिर भी आपको मेरा खाना पसंद नहीं आता, और फिर खाना बाहर फेंकना पड़ता है। मैं तंग आ चुकी हूँ इन सब से। आप मुझे बता दें, आपने मुझे दिल से बहुत तस्लीम करना है या नहीं, या आपको मेरी बनाई हुई चीज अगर खानी ही नहीं है तो क्यों बनवाती है मुझसे, बाहर से मंगवा लें। ये बातें जब उमर को पता चलती हैं तो उमर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, और वो कहता है कि मरियम मेरी माँ से माफी मांगो, तुमने मेरी माँ के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी की। तो मरियम आगे से कहती है, मेरा कसूर ही क्या है, तुम कभी मुझे नहीं समझ सकते क्या, तुम्हें कोई एहसास नहीं तुम्हारी बीवी के साथ इस घर में क्या क्या हो रहा है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम तो अपने ही मसरूफियात में मगन रहते हो, तुम्हें क्या खबर मेरे इस घर में मेरे साथ क्या क्या होता है, तुम्हारी बहन क्या सलूक करती है, तुम्हारी माँ क्या सलूक करती है। वो कहती है कि मैं तो अब तंग आ चुकी हूँ और जहनी मरीज हो चुकी हूँ, इससे पहले कि मैं खुद को कुछ कर लूँ, आपको मुझे बताना होगा कि मेरी गलती क्या है, मेरा कसूर क्या है।
لیکن عمر اسے اسی بات پر انسسٹ کرتا ہے کہ تم نے میری ماں سے بدتمیزی کی تو کیوں تم بس معافی مانگو. وہ کہتی ہے ماں معافی میں نہیں مانگوں گی. مریم صاف معافی مانگنے سے انکار کر دیتی ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سندس نازو اور اس کے ساتھ دوسرے لڑکے کو بیٹھا ہوا دیکھ لیتی ہے اور وہ یہی سوچتی رہتی ہے کہ اب ارسل کو کیسے بتاؤں کہ اس کی بہن اس لڑکے سے ملتی ہے یا اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے اور وہ اسی سوچ میں مگن رہتی ہے. اگلے ایپیسوڈ میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ مریم کے ساتھ بہت ہی زیادہ زیادتیاں ہو رہی ہے جس کا کوئی آواز نہیں اٹھا رہا, کوئی اس کے بارے میں بات نہیں کر رہا. وہ بس اپنے ہی آپ میں روئی جا رہی ہے, تڑپی جا رہی ہے